ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का आज की हिंदी टॉक सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कुछ ऐसा करें जो भगवान भी मुस्कुराए, है ना। जब हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, रिश्तों में क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए बहुत प्रयास भी करते हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। पर यहाँ तो भगवान की बात आती है, तो अपने एक्सपीरियंस से भी ऐसा लगता है कि आज सपोज मैंने बहुत अच्छा सोचा, किसी के लिए बहुत अच्छा किया, या हमारे कर्म बहुत अच्छे रहे, तो हमको लगता है कि आज भगवान जरूर हमसे खुश होगा, है ना। और कभी हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं या किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तब हमको लगता है कि शायद आज भगवान मेरे से खुश नहीं है, तो अंदर ही अंदर महसूस भी होता है। तो जहाँ रिश्तों में हम ध्यान रखते हैं कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति मेरे से खुश है, वो मुस्कुरा रहा है, वो हंस रहा है, पर जब भगवान की बात आती है तो हमें कभी कभी, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, कभी लगता है जैसे मैंने ये चीज फॉलो नहीं किया ना, तो आज तो वो नहीं मेरे से खुश होंगे, है ना। और दुनिया में भी देखें तो किसी को दुखी करने की कला तो नहीं है, मतलब बहुत इजी होता है किसी को भी नाराज कर देना, लेकिन खुश करने का कला कहा जाता है, हंसाने को कला कहा जाता है। आज ही मैं दादी जानकी के वीडियो देख रही थी, उसमें दादी ने कहा कि ऐसे तो हर कोई नाम मान शान के पीछे पड़ते हैं ना, मेरा भी नाम हो, मैंने इतनी सेवा की, तो मुझे क्यों नहीं आगे रखा, उसको आगे रखा, मुझे नहीं मान दिया। तो दादी ने कहा, उसकी क्यों चिंता करते हो, ये क्यों नहीं सोचते हो कि भगवान के मुख पर मेरा नाम है। कितनी बड़ी बात है ना, कि भगवान के मुख पर मेरा नाम है। तो इसी टॉपिक पर आज बहुत क्लैरिटी से समझाएंगे। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक। अभी देखते हैं कि भगवान को कैसे हम, मतलब हाउ टू मेक हिम स्माइल। तो सुनते हैं हम देव भाई से। देव भाई का मैं इंट्रोडक्शन दूंगी शॉर्ट में। आप पिछले 30 वर्षों से राजयोगा मेडिटेशन कर रहे हैं और आप अपने स्टूडेंट लाइफ से ही आपने शुरू किया, और इसके साथ साथ आप खुद तो करते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी कैसे वो इजी वे में अप्लाई हो, इजी तरीके से मेडिटेशन हो, उसका भी आप सबको इंस्पायर करते हैं। आप काफी वर्कशॉप्स भी कराते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, मैनेजिंग स्ट्रेस और अलग अलग टॉपिक्स पर। प्रोफेशन से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो कि बॉस्टन यूएसए में एक लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। पर ओरिजिनली आप बेंगलोर से हैं, इंडिया में। और आपके अंदर एक बहुत अच्छा पैशन कहेंगे या शौक है कि आप हर एक में पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, या फिर वो हर एक में लाकर दिखाते हैं। तो मैं वेलकम करूंगी देव भाई का, वो हमारे साथ आए और इस टॉपिक पर अपने थॉट्स शेयर करें। वेलकम देव। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ऐसा लगा कि आपने जो पॉइंट सुनाई कि आपको ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने सुनाए कि भगवान को कैसे मुस्कुराना है, हंसाना है। वो तो मैं भी कंफ्यूज हुआ, आपको हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी। थैंक यू सो मच। ओम शांति सभी को। जैसे सुचरिता बहन ने कहा, हम बॉस्टन से ज्वाइन हो रहे हैं। आपको शायद मालूम है कि बॉस्टन और यहाँ के स्टेट, 5 स्टेट मिला के इसको हम कहते हैं न्यू इंग्लैंड। तो आप है इंग्लैंड में और हम हैं न्यू इंग्लैंड में, तो बीच में है अटलांटिक ओशन। और हम आज मुलाकात कहो, चर्चा कहो या रिफ्लेक्शन कहो कि भगवान को कैसे हंसाए, खुश करे। तो वैसे तो हम टॉपिक्स जब सोचते हैं कौन से टॉपिक के ऊपर ज्ञान डिस्कस करना है,
कई प्रकार के होते हैं कि चलो पॉजिटिव थिंकिंग या रिलेशनशिप्स को कैसे अच्छे बनाए, लेकिन जब ये प्रोग्राम के लिए टॉपिक पूछा गया, मुझे तो ऐसे लगे नहीं, इसके बारे में, भगवान के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए हम ये टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के पहले 2 मिनट या 5 मिनट रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करेंगे। तो सभी सहयोग देंगे इसके लिए। पहला स्टेप है अपना शरीर में, अंग अंग में, पांव से लेकर अपने सिर तक, हर अंग में जैसे अपने संकल्पों को दौड़ाए, और हर अंग में जो टाइटनेस है, स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको रिलीज करें। जैसे सोचे अपने पाँव में अगर कोई तनाव है, संकल्प करें कि मैं इस तनाव से मुक्त होता हूं। अपने पेट में या पीठ में, कमर में, भुजाओं में, अपने फेस में भी टाइटनेस जो है उसको रिलीज करें। एकदम शरीर को आराम दें। भले बैठे हैं लेकिन शरीर चेयर में बैठे हैं, बैक सपोर्ट दिया है, अपने पाँव द्वारा शरीर की जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो एकदम ग्राउंडिंग हो रही है। और मेरा स्थिति एक रस यानी स्टेबल होती जा रही है। और ये भी सोच ले, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है आसपास में, उसको हम एक्नॉलेज करें और अपनी अंदर की एकाग्रता को अपनाएं। भले हम बैठे हैं विज्ञान की डिवाइस के सामने, लेकिन यही समझे हम सूक्ष्म रीति से सभी इकट्ठे बैठे हैं। और सब संकल्पों को दूर करें और अपने मन और बुद्धि को एक ही संकल्प में एकाग्र करें। और वो संकल्प है, मुझे आज शांति से, प्रेम से अपने में ज्ञान भरना है। और ज्ञान भरने के लिए खुद में ओपननेस, ओपन रहे, अपने को अलाउ करें
मन और बुद्धि एकाग्र है और शरीर रिलैक्स्ड है, और यही फीलिंग है सूक्ष्म रीति से हम सभी साथ में बैठे हैं। ओम शांति। इस टॉपिक लेकर के आपको पहला सवाल ये है, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, अभी अनेक प्रकार के रिश्ते होंगे। पहला आप एक रिश्ता चूज कर लो जो रिश्ता आसान है, और रिश्ते में वो संबंध बिल्कुल सहज है, प्यारा है, और उस संबंध में पहला आपको सवाल ये है, उस संबंध में जो व्यक्ति है उनको खुश करने के लिए आप क्या करेंगे? सोच लीजिए। ये है, संबंध आसान है, रिश्ता जैसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और उनको खुश करना है आपको, उसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे पहले कहा गया, कुछ अच्छा बोलेंगे या अच्छी सौगात देंगे या तो अच्छा खाना खिलाएंगे, जो भी है ना। तो सोचने की बात है, जिस रिश्तेपन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिश्ते अच्छे हैं, संबंध में जैसे कि हार्मनी है, उस संबंध में जो व्यक्ति है उनको खुश करने के लिए आप क्या करते हो? 10 सेकंड ले, सोच लीजिए। और अभी दूसरा प्रश्न है कि आपके रिश्तों में एक रिश्ता ढूंढ ले जिसमें ये जो संबंध है इतना मिलनसार नहीं है ना, इतना हार्मोनियस नहीं है, लेकिन आपके संबंधी है, घर वाले हो सकते हैं, ऑफिस वाले हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल वाले हो सकते हैं, जिसको भी आप ढूंढ लो, जिस संबंध में उतना मिलनसार नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि संबंध तो है लेकिन उस संबंध में जो जैसे होना चाहिए वो नहीं है, ऐसा संबंध के लिए ये प्रश्न है कि उनको खुश करने के लिए आप क्या करते हो? इसके भी सोच लीजिए कि उनको खुश करने के लिए जिस संबंध में मिलनसार नहीं है, उनको आप कैसे खुश करेंगे, उनमें मुस्कुराहट कैसे लाएंगे? 10 सेकंड इसके बारे में सोचिए। अच्छा, तो इसका भी आपके सामने सवाल आया होगा। पहला था जिस संबंध आसान है, सहज है, मिलनसार है। दूसरा, जिस संबंध इतना आसान नहीं है, मिलनसार नहीं है, तो क्या करना है? तो आजकल हमारे जीवन में यही चलती है कि माना लोगों के जीवन में कि औरों को खुश करने के लिए या तो खुद को खुश रखने के लिए बहुत प्रकार के प्रयास किया जाता है, मेहनत की जाती है, और ये भी हम जानते हैं एक्चुअली कि हम सबको खुश पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान की इच्छाएं बढ़ती जाती है और कईयों को कई चीजों में खुशी होती है
और कईयों को पूरा खुशी नहीं होती है। लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप भगवान को खुश करें, भगवान से ऐसा जो आप रिश्ते रखे, ऐसे चीज दिखाए या ऐसे कर्म करे, अगर भगवान आपसे खुश हो तो ये समझ लीजिए आज या कल और सभी भी आपसे खुश हो जाएंगे और ज्यादा खुशी रहेंगे, सुखी में रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। तो अभी भगवान को कैसे हम मुस्कुराए, भगवान भी देख करके कैसे, मुझे देख करके भगवान कैसे मुस्कुराए, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए 5 बातों में ध्यान देना है। हो सकता है और भी बातें होंगी, लेकिन आज हम 5 बातों में ध्यान देंगे। पहला है भगवान के साथ संबंध। वैसे तो हम कहते हैं भगवान, लेकिन जैसे पहले भी कहा, आप जो उसके साथ संबंध है उसमें ही हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, खुश करना है, खुश रहना है। अगर संबंध नहीं है तो खुशी की बात नहीं होती है। आते हैं जाते हैं, वो खुश है ना है तो डिफरेंस नहीं होती है। लेकिन संबंध है, कुछ लेन देन है, उससे कुछ मिलता है, मुझे कुछ देना है, तभी खुशी दुख ये सब बातें होती है। तो ऐसे ही भगवान के साथ भी संबंध की बात होती है। तो ये प्रश्न है, भगवान के साथ आपका क्या संबंध है? भगवान और आप भक्त, वो संबंध है या और भी संबंध है? जब आप भगवान कहते हो, आप भगवान से कौन से संबंध से भगवान के साथ आप अपने मन को जोड़ते हो? भगवान को किस संबंध से आप देखते हो? अगर भगवान से आपको एक्सपेक्टेशन है, किस संबंध से भगवान से आपका एक्सपेक्टेशन है? मैं समझता हूं आप सभी ने राजयोग कोर्स किया होगा, ना किया तो भी ब्रह्म कुमार्स में जो ज्ञान देते हो सुना होगा। तो सवाल ये है, भगवान के साथ आपका क्या संबंध है? तो भगवान को खुश करने के लिए मेन ये है, भगवान को हम संबंध के रूप से कनेक्ट करना, याद करना। भगवान को हम मतलब से याद ना करें। होती है ना कई बार, चलो हम संडे है आज, आज मंदिर जाए, या आज गुरुवार है, हम आज भगवान को प्रार्थना दें। आज सोमवार है, भगवान के नाम पर उपवास करें। भगवान को राजी करने के लिए हम कोशिश करते हैं ऐसे। शायद आप लोगों ने ऐसे किया होगा। कल हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम है, तो आज खास करके मंदिर जाइए, भगवान से प्रार्थना करें और कुछ नारियल भी तोड़ दें भगवान के नाम में। भगवान को नारियल चाहिए तो नहीं, भगवान को जो हम देते वो भी चाहिए नहीं, लेकिन भगवान क्या चाहता है हमारे से। तो ये जो ज्ञान हम लेते हैं यहाँ पर, हमें यही सिखाता है कि जैसे आपको और संबंधों में खुशी होती है या और संबंधियों को आपसे खुशी मिलती है, भगवान को भी यही इम्पोर्टेंट है कि हम सभी भगवान के साथ संबंध रखें। और कौन सा संबंध रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम यही कहते हैं यहाँ पर, भले भगवान के साथ आप कोई भी संबंध रख सकते हैं। दुनिया में कितने संबंध है ना, जैसे कि माता पिता का संबंध है, या तो भाई का बहन का संबंध है, साजन सजनी का संबंध है, या लवर बिलवेड को इंग्लिश में उनका संबंध है, बेस्ट फ्रेंड का संबंध है, टीचर का संबंध है, गुरु का संबंध है, अनेक प्रकार के संबंध है। तो भगवान के साथ एक संबंध तो जरूर रखना है।
जब आप भगवान के साथ संबंध रखेंगे और उस संबंध के आधार से आप भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे अपने मन बुद्धि को, तो भगवान भी फिर रिस्पॉन्सिबल होंगे। उनको भी संबंध देके खुशी होगी। जैसे घर में माँ बाप को बच्चे होते हैं, अगर कई घर में माँ बाप को बच्चे नहीं है तो माँ बाप से तरसते हैं, अरे हमारे पास बच्चे नहीं है। कोई फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड नहीं तो तरसते, अरे मेरे को फ्रेंड नहीं है। कोई अनपढ़ है, रियलाइज करते हैं, अरे हम ये तो कितना अच्छा होता था, अगर मुझे भी एक टीचर हो तो कितना अच्छा होता था। कोई गुरु चाहते हैं तो गुरु नहीं है तो भी तरसते कि अरे मेरे भी कुछ गुरु चाहिए। तो इन द सेम वे भगवान को भी ये होती है कि बच्चे या कोई फ्रेंड, तो वो भी जैसे कि हम जैसे फीलिंग्स वाले हैं, ऐसे नहीं कि भगवान ना फीलिंग्स वाले हैं, उनको भी फीलिंग्स है। तो अगर हम भगवान को संबंध रखकर अपने मन बुद्धि को उनके साथ जोड़ेंगे, पहला खुशी मुस्कुराहट ये होती है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे फ्रेंड है या दोस्त है, ये मेरा जैसे कि आशिक है, माशिक है। जो भी संबंध हम भगवान के साथ जोड़ेंगे, तो हम यही कहते हैं कि भगवान के साथ हम संबंध जोड़े और हमारा भगवान का याद मतलबी का ना हो। जैसा मुश्किल समय होता है उस समय भगवान को हम याद ना करें, लेकिन हर समय माना जैसे कि रोज नियम बनाए, हम भगवान को याद करते हैं। और कैसे याद करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहली बात यह है कि पहले संबंध रखें। तो भगवान के साथ संबंध रखना। और आज के डिस्कशन के लिए मैं एक संबंध लेता हूँ, जिसकी वो हमारा माता पिता है और हम उनके बच्चे हैं। और माता पिता को बच्चे को देख करके बहुत खुशी होती है, ऐसे ही आपको देख करके भी भगवान को भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो आपका माता पिता। यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें हम उनको कहते हैं बाबा, पिता। तो बाबा को हम बच्चों को देख करके, जब हम बच्चे उनके संबंध में रहते हैं, जोड़ते हैं, हमको देख करके उनको बहुत खुशी होती है, मेरे बच्चे हैं, मेरे को पहचान लिया है, मेरे को बाबा कहता है या परमात्मा को माता पिता कहता है, तो वो फीलिंग्स होती है ना। बच्चों को भी, माता पिता को भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप, डैडी, मॉम ऐसे कहते तो माता पिता को कितना खुशी होती है ना। ऐसे यहाँ पर भी परमात्मा को पहचान से हम अगर माँ बाप या बाबा जो भी कहे, उनको भी वो खुशी होती है, हाँ ये मेरा बच्चा है। तो पहला है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ना, संबंध रखना। दूसरी बात, हम भगवान के पास कैसे जाते हैं? भगवान के सामने हम दुखी होकर के ना जाए, नाराज होकर के ना जाए, कंप्लेंट्स लेकर के ना जाए, लेकिन भगवान के सामने हम खुशी में जाए। आप पूछ सकते हैं, ये क्या बोल रहे हो आप? हमेशा हमको भगवान तब याद आती है जब हमें दुख होती है, तब हम भगवान को याद करते हैं। हमारे पास जब प्रॉब्लम्स होती है तब हम भगवान को याद करते हैं। तो बात तो यही है कि जब हम सुख में रहते हुए परमात्मा को याद करते हैं, तो फिर दुख की फीलिंग आती ही नहीं आपको। अगर हमें प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को है, हमें उसको हल ढूंढना है, तब भी हम जब परमात्मा को याद करते हैं, पहले हम खुशी की बातों से उनको याद करें, अपने चेहरे को खुश रख करके उनको याद करें, और ये याद ना करें परमात्मा, भगवान मेरे प्रॉब्लम को पहले हटा दो। नहीं, परमात्मा को हम पहले प्यार से याद करें, फिर हम अपने प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का भाव ये है, आपको भी अगर देखिए, अगर आपके सामने कोई दुखी हुआ चेहरा, बेकार चेहरा, अशांत चेहरा, रोता हुआ चेहरा आपके सामने आया,
वो आपको अच्छा लगता है, या खुशी खुशी में जो आपके पास आते हैं, खुशी से बात करते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम प्रेजेंट करते हैं, फिर मदद मांगते हैं, वो अच्छा लगता है आपको? मैं तो यही समझता हूँ आप सभी यही मानेंगे कि जो पहले खुशी खुशी से आपके सामने आते हैं, उनका चेहरा आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान को भी भले भगवान जानते हैं कि आपको प्रॉब्लम है, लेकिन आप उनके सामने कैसे जाते हो? जैसे कि वो हक से जाते हैं। बच्चे भी माँ बाप के सामने कैसे हक से जाते हैं ना, है ना, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे मदद चाहिए। तो ऐसे हम भी ऐसे ना जाए भगवान के सामने दुखी होकर के, अरे अभी मुझे मदद करो। नहीं, भगवान के सामने वो हक से जाए, खुशी से जाए, तो ऑटोमेटिकली आपको वो खुशी पहले हम रहेगी हमारे में, तो फिर वो खुशी जैसे कि हमें भगवान के साथ जोड़ने में मदद देगी। तो उस खुशी से ऑटोमेटिकली हम भगवान से वो मदद, शक्ति या सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसलिए हम भगवान के सामने जब जाते हैं, अपने चेहरे को चेक करें, नहीं मैं खुशी खुशी से भगवान के सामने जाऊं। और उसके लिए क्या सोचना है कि अभी मेरे में जीवन में क्या प्राप्ति ऑलरेडी है, वो पहले सोचे। ये ना सोचे मेरे में क्या कमी है, मेरे सामने क्या प्रॉब्लम आया है। नहीं, पहले ये सोची कि ऑलरेडी मेरे जीवन में क्या है ना, इंग्लिश में कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो पहले वो देखे कि व्हाट एम आई ब्लेस्ड विथ ऑलरेडी, मेरे जीवन में ऑलरेडी क्या है। तो अगर वो हम सोचेंगे तो फिर क्या नहीं है, उसके लिए ऑटोमेटिकली आपको सोल्यूशन भी मिलती है, और भगवान से आपको जैसे कि दुआएं भी मिलती है वो सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको प्रैक्टिकल लाने के लिए। तो दूसरा बात ये हुआ, जब भगवान के सामने जाना होता है, याद करना होता है, तो खुशी खुशी से जाए। तीसरी बात, कहावत है, सच्चे दिल पर साहब राजी। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, हमारे नारियल नहीं चाहिए, हमारा गला नहीं चाहिए, हमारा उपवास भी नहीं चाहिए। वो सब हमारे लिए चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो सब शायद चाहिए। लेकिन भगवान के लिए, परमात्मा को सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है सच्चा दिल। अगर कई रिश्तों में भी अगर देखा जाए तो जो नो अच्छा रिलेशनशिप, ट्रू रिलेशनशिप जो कहते हैं, उसमें भी अगर देखा जाए तो सच्चाई को बहुत मान दिया जाएगा, है ना। रिलेशनशिप में, संबंधों में जो सच्चे होते हैं, सच्चाई से चलते हैं, वो बहुत ऊंचा माना जाता है। यहाँ यूएसए में स्लोगन ही है गवर्नमेंट की भी, इन गॉड वी ट्रस्ट। इन गॉड वी ट्रस्ट। गॉड में ट्रस्ट तब होता है क्योंकि भगवान सत्य है ना। तो सत्य है माना वो है, नो वो एग्जिस्टेंस है, उनका है। तो तो ट्रस्ट, उनको हम ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसे ही हम भी भगवान के ट्रस्ट वर्दी, जैसे कि हम भी वो सच्चाई से चले, ईमानदारी से चले, तो जब हम सच्चे दिल वाले होंगे, तो साहब मना भगवान भी राजी होंगे हमारे से, मना वो हमारे से खुश होंगे, वो हमारे से एकदम सेटिस्फाइड होंगे, प्लीज्ड होंगे। तो क्यों नहीं हम भगवान के साथ सच्चे दिल वाले होंगे। सच्चे दिल माना सिर्फ ये नहीं कि झूठ नहीं बोलेंगे हम, वो तो सभी कहते हैं झूठ नहीं बोलना है, लेकिन मेन है हमारे जो इंटेंशन जो कहते हैं वो एक्चुअली सच्चे हो। हमारे इंटेंशंस में कोई भी जैसे कि ऐसा ना हो कि मुझे ये मिलना है, मुझे ये धोखा देना है, नहीं। हमारा इंटेंशंस जो एकदम जैसे कि प्योर हो, शुद्ध हो, सच हो, तो हम सच्चे रह सकते हैं। इसलिए कहा होता है कि सच्चे दिल पर साहबी राजी हो जाते हैं। तो भक्ति में ये भी कहते हैं
कि जब हम सत्य होकर के चलते हैं, कितनी भी मुश्किलात हमारे जीवन में भले आए, लेकिन जब हम सत्यता को ना छोड़ते हैं, आज या कल वो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मिल जाएगी हमें। इसलिए कहते हैं ना, सत्य का सूरज को कभी छुप नहीं सकता। चलो काले बादल छुप सकता है, लेकिन हम बादल तो चले जाएंगे ना, आज नहीं तो कल, सूरज तो चमकेगा ही फिर। तो इसलिए क्यों बोल रहा हूँ कि दुनिया में कहते कि नहीं, दुनिया में इतना ये है, वैसे है, हमें भी झूठ बोलना होता है, हमें भी वो लोग जो करते हैं हम भी ऐसे करना होता है, लेकिन भगवान के साथ नहीं। भगवान तो सत्य है, इसलिए कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो भगवान है सत्य, तो सत्य के साथ हमें भी सत्य, सच, सच्चाई, सत्यता से चलना है। तब आपको एकदम भगवान से मदद भी मिलती है और वो आपसे राजी भी रहेंगे। ठीक है, ये है तीसरी बात, सच्चे दिल पर साहब राजी। चौथी बात ये है, जो भगवान का काम है वो भी हमारा काम है। अगर घर में जो पेरेंट्स होते हैं, उनका बिजनेस होता है, बहुत शानदार बिजनेस है, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है, और उस बिजनेस में अगर बच्चे भी माँ बाप के मददगार बन जाए, तो समझे कि हाँ, मेरा बाप का बिजनेस मेरा बिजनेस, तो माँ बाप भी बहुत खुश होंगे, मेरे लिए मदद मिल गया, और इस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। ऐसे ही भगवान भी, भगवान का जो कार्य है, क्या है भगवान का बिजनेस, क्या है भगवान क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान को अनेक प्रकार से कहते हैं कि भगवान का कार्य को एक रीति से कह सकते हैं कि भगवान को वो दुख हरता सुख करता, माना सबका दुख को हरने वाला और सबको सुख देने वाला, ये भगवान का कर्तव्य है। और दुख कैसे होती है, ये भी अगर हम सोचे, हमें दुख कैसे मिलता है, ऐसे नहीं कि भगवान ही हमें दुख दे रहा है, नहीं। हो सकता है भगवान ही दुख, एक्चुअली क्या है, हमारा ही कर्म हमें दुख देता है। और काश उसमें हमारा जो कर्म होते हैं, जो कर्मों में जैसे कि विकार होते हैं, कहते हैं ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर, जो भी कर्म हमारे होते हैं, जिस कर्म में विकार समाया रहता है, वो कर्म से हमें दुख मिलता है। भगवान हमें दुख नहीं देता। इसलिए भगवान का नाम है दुख हरता सुख करता, माना दुख को हरने वाला, माना ये जो हमारे में नेगेटिव एनर्जीज, विकार भरे हुए हैं, उनसे हमें छुड़ाते हैं भगवान, और हमें सुख से भरपूर करते हैं। माना हमारा जो नेचर है, प्रैक्टिकल ओरिजिनल निजी स्वरूप है हमारा, हम सब मनुष्यात्माओं का, कि वो है खुशी, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ये सब चीजें। तो भगवान का भी यही नेचर है, तो वो हमें इन सब अपने जो में गुण है, उनमें जो गुण है, उनसे हमें वो भरेगा। तो उनका एक्चुअल काम है दुख को हरना सुख भरना, इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। तो मुझे क्या करना है, जो भगवान का कार्य है वो भी मेरा कार्य है। मतलब मुझे भी किसको दुख नहीं देना है, पहला मुझे दुखी नहीं होना है, और दूसरा किसको दुख नहीं देना है, और खुद पहले सुख में रहना है और उनको सुख देना है। कई बार हमको दुख देना तो ठीक है, हम नहीं देते हैं किसी को दुख, लेकिन
कई बार हम दुख को लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। अपने आध्यात्मिक शक्ति से अपने को ऐसे परिवर्तन करना है जो हम दुख देते भी नहीं और दुख लेते भी नहीं। हो सकता है, इट्स पॉसिबल, क्योंकि वही आध्यात्मिक शक्ति है जो हम अपने खुद को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप भी किसी को भी दुख ना दे। दुख देने की विधि होती है इन विकारों द्वारा। क्रोध किया, लोभी होकर के कुछ किया, मोही होकर के कुछ किया, अहंकार से कुछ बोला, द्वेष रख करके कुछ किया, तो दुख की बातें हो गई, दुख देना हो गया। तो हम भी दुख ना देंगे, दुखी नहीं होंगे और हमेशा हम सुख की बातें ही करेंगे, सुखदायी कर्म ही करेंगे, सुखदायी सोचेंगे। हमारा सोच, हमारा बोल और हमारा कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में जैसे कि सुख की फीलिंग्स ही आ रही है और सबके लिए। तो जब हम अपने जीवन को ऐसे बनाएंगे, भगवान भी कहते हैं, अरे वाह, जैसा मैं हूं मेरे बच्चे भी ऐसे हैं। जो मेरे संबंध, जिस भी संबंध से आप याद करते हो, ये भी ऐसे है। तो भगवान मुस्कुराएंगे आपको देख करके, क्योंकि उनका जो काम है वो भी वही काम कर, आप भी वही काम कर रहे हो। तो भगवान खुश होंगे। पांचवी बात क्या है? पांचवी बात देखिए, जो भी संबंध होते हैं जीवन में, चलो आजकल तो थोड़ा टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी ये तो चलता है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। और खास करके संबंधों में, जैसे कि वो हम कहते हैं कि चिट्ठी लिखना, या तो वो एक्सचेंज करना अपने फीलिंग्स को पत्र द्वारा, चिट्ठी लिखना। गीत में ना चिट्ठी आई है, नो कैसे कैसे गीत है इसके ऊपर भी। तो संबंध में जो हम फीलिंग्स अपने बातों द्वारा वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो एक्चुअली हम अपने पत्र द्वारा, चिट्ठी द्वारा, ईमेल्स द्वारा औरों को एक्सप्रेस करते हैं। वो औरों के लिए बहुत मीनिंगफुल होती है। ऐसे ही भगवान को भी हमें चिट्ठी लिखना होता है। ऐसे नहीं कि आपकी चिट्ठी वो दे करके पढ़ेगा, वो बात नहीं है। लेकिन जैसे आप चिट्ठी लिखते हो, अपने फीलिंग्स को आप लिखते हो, प्रॉब्लम है या आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, अच्छाई बुराई जो भी है, अगर आप अपनी चिट्ठी में लिखते जाएंगे, आप उसको देखेंगे कि कैसे आपके मन में जैसे कि एक फ्रीडम, वो जो स्वतंत्र है, वो आपके मन में आता जाएगा। और दूसरी बात, जैसे कि आपको लगता है कि हाँ, मेरे ये जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि भगवान को पहुंच ही रहा है, क्योंकि आपके मन में भी वो जैसे कि उनकी तरफ से दुआएं कहो, शक्ति कहो, जैसे कि रिस्पॉन्स कहो, वो भी आपको मिलती जाएगी। ब्रह्म कुमारिस में जैसे कि नियम है, रोज रात को जैसे भगवान को हम भगवान के सामने बैठ करके, जैसे कि चलो चिट्ठी लिखे या पत्र लिखे या जो हम कई शब्द यूज करते हैं उसके लिए, लेकिन आज यही कहना चाहता हूं कि वो हम पत्र लिखे, चिट्ठी लिखे, हम राइट अ लेटर टू गॉड, ताकि वो आपके जो मन की फीलिंग्स है जो वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो हम भगवान के सामने स्पष्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये याद की बात होती है, भगवान की याद में हम उनको ये लिख रहे हैं। ये क्या होगी इसमें कि जो हमारा सबकॉन्शियस लेवल की जो फीलिंग्स होती है, जो हम सोच से वो नहीं मिलता है आपको, लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं, उस समय वो भी आपकी अंदर की फीलिंग्स भगवान तक पहुंचता है।
पहला आपको क्लैरिटी मिलेगी, दूसरा वो क्लियर फीलिंग्स उन तक पहुंचता है और आपको रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है, सॉरी रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो आप प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखना, जब भी आपको ऐसे नहीं कि फिर से समस्या है उस समय लिखना है, नहीं, आज समस्या टाइम पर भी लिखना है और अच्छाई के टाइम पर भी लिखना है। लेकिन आपको समस्या है तो खास उस समय आप लिखते जाएंगे, आप देखेंगे आपको जरूर रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि आप प्यार से भगवान को वो पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र लिखना ये भी जैसे कि भगवान के दिल को जीतना, माना उनको खुश करना। तो 5 बातें क्या है? पहला है भगवान के साथ संबंध। अगर आज तक संबंध नहीं जोड़ा है, भगवान को सिर्फ भगवान के रूप में ही रखा है, आज एक कोशिश कर ले, भगवान को हम थोड़ा सा संबंध में याद करें। माता पिता हो, दोस्त हो, टीचर हो, गुरु हो, अपना बच्चा भी हो, एक संबंध बहुत प्यारा सा भगवान के साथ वो संबंध जोड़ ले। दूसरी बात, भगवान के सामने जाना होता है प्यार से, खुशी से, अपने चेहरे में वो मुस्कुराहट रख करके भगवान के सामने जाए, ताकि उनको भी वो आपसे वो फीलिंग्स मिले। तीसरी बात, सच्चे दिल पर साहब राजी, भगवान से हम सच रहे, सच्चे रहे। चौथी बात, जो भगवान का काम है वो भी हमारा है। भगवान को कहते हैं दुख हरता सुख करता, तो हम भी खुद का दुख को हरे और उनको भी दुख को हरने के लिए कोशिश करें और उनको दुख ना दे, और सुखी रहे और उनको भी सुख दे। और 5वीं बात, भगवान के साथ पत्र से व्यवहार करना, माना पत्र लिखना, वो जैसे कि संस्कार अपनाए और भगवान का दिल को जीते। तो अगर आप इन 5 चीजों में 5 चीजों को या कोई भी 1-2 चीजों को अगर आप अपनाते हो, मैं तो यही समझता हूं जरूर आपको लगेगी आज भगवान मेरे से बहुत खुश है। और उसकी निशानी ये होती है, आज जैसे कि जो भी आप कर रहे हैं, आपके मन में एकदम जैसे कि लाइटनेस फीलिंग होती है और आप खुशी का महसूस करेंगे। और पहले जो सवाल पूछा गया था, जो आपके संबंधी होंगे, जिसके साथ आपका संबंध अच्छा है और मिलनसार है, और जिसके साथ अच्छा नहीं है, मिलनसार नहीं है, वो भी परिवर्तन होंगे, क्योंकि आप में भगवान की दुआओं का शक्ति है, तो वो भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे हम भगवान से राजी रहे, वो हमारे से राजी रहे और खुश रहे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। आपने इतने क्या कहूँ डीपली समझाया कि जैसे वो अंदर अंदर जा रहा था, समाते जा रहा था। तो मुझे तो बहुत मैंने आई थिंक पर्सनली बहुत सारी बातें ली। पर आप सभी में से किसी के पास प्रश्न है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक मैं कुछ पॉइंट शेयर करूंगी जो मुझे अच्छा लगा। कि एक तो जो आपने कहा कि संबंध जो कि मतलबी नहीं हो, लेकिन ज्यादातर होता क्या है कि जब हम दुखी होते हैं या कभी कोई बात होती है तब भगवान ज्यादा याद आते हैं, और ऐसे नॉर्मली खुशी खुशी हम नहीं जाते। लेकिन आपने कहा कि आपके पास कोई रोता हुआ चेहरा लेकर आए तो वो अच्छा लगता है, या कोई खुशी खुशी आए वो अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल है। और जैसे आपने कहा कि जब हम भगवान की याद में बैठते हैं या कोई भी प्रॉब्लम भी हो तो पहले हम प्राप्तियों को याद करें कि हमें क्या मिला है, और फिर धीरे धीरे उससे हमको सॉल्यूशन मिलता जाता है।
जो मैं क्या करती हूँ कि चलो बाबा के साथ परमात्मा के साथ संबंध है, सब कुछ है, लेकिन सच्चा दिल, उसकी थोड़ी कमी हो जाती है ना कभी कभी। जैसे आपने कहा कि सच्चा माना इंटेंशंस हमारे प्योर हो, और सच्चाई से हम बाबा को सब कुछ बताते भी हैं, लेकिन हमारे इंटेंशन कितने प्योर हैं। तो इस बात पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा सच्चा दिल माना हमारे इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, तो इसको थोड़ा सा आप क्लैरिफाई करें या समझाएं कि ये कैसे हम कर सकते हैं। जी, थैंक यू। एक होती है, अगर हम हमारे से कई बार अपने ही संस्कार वश होकर के, अपने ही जो हैबिट्स होती है, हैबिट्स के वश होकर के अगर हम ऐसा कुछ कर्म कर लेते हैं, या सोच भी सोच लेते हैं, या बोल भी बोल लेते हैं, सो सच्चा दिल माना पहली बात ये होती है, खुद को मेरे गलती को मानना, और उस गलती को मान करके परमात्मा के सामने उसको रखना। चलो किसके साथ ही गलती हुई, उनके साथ में सारी बोलना वो तो होती है, कई बार होती है, कई बार नहीं भी हो सकती है। होना बहुत अच्छा जरूर होती है, अगर नहीं भी होता, कम से कम खुद के साथ और परमात्मा के साथ मैं सच बोलूं कि हाँ, ये मेरा मिस्टेक था, मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने ऐसे कर लिया। तो अगर हम संस्कारवश माना अपने ही जो पुराने हैबिट्स होते हैं, संस्कार होते हैं, उसके वश होकर के अगर मैंने कुछ ऐसे किया, तो उसको रियलाइज करना और परमात्मा के सामने जैसे कि वो स्पष्ट रखना परमात्मा के सामने। और दूसरी बात ये होती है, चलो हमने संस्कार कुछ किया नहीं, लेकिन मन में ऐसे संकल्प आ रहे हैं जो लगता है ये ठीक नहीं है। वो संकल्पों को भी जैसे हम पत्र लिखते हैं, उन पत्रों में जैसे कि लिखना, हाँ मेरे में ये संकल्प आ रहा है, जैसे कि वो भी एक्चुअली ठीक नहीं है, वो भी जैसे कि दिल से उसको भी क्लियर करना, दिल को साफ करना, क्योंकि जो भी होती है वो पहले हमारे दिल में फीलिंग्स के रूप में, दिल माना फीलिंग्स के रूप में होती है। कई बार उसको भी जैसे कि हम फीलिंग्स को बना के ना रखें, क्योंकि जितना हम वो नेगेटिव फीलिंग्स या अच्छे फीलिंग जो नहीं है उसको हम जमा के दबा के रखते जाएंगे, तो फिर भगवान को हम याद भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे जब भी फीलिंग्स होती है, वो भी जैसे कि अपने से उसको रिलीज करे, कैसे भी करके, जा लिख करके, जा बोल करके, कि ताकि वो हमसे फ्री हो। तो इसलिए कहते कि दिल भी साफ, सच्चा दिल। थैंक यू सो मच। पहले तो एक अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि कभी कभी ईगोवश हम सोचते हैं हमारी गलती नहीं है, पर सच्चा दिल माना अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। अच्छा, आपने एक और बात कही कि जब संबंध है जैसे माता पिता का है, तो जो पिता का काम है वो मेरा काम है। तो जैसे दुख हरता सुख करता का आपने एग्जाम्पल दिया, जिसमें ये है कि दुख देना भी नहीं है और दुख लेना भी नहीं है। तो दुख देते तो नहीं है, पर दुख ले जरूर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में या कुछ भी हो। तो कोई कुछ ऐसे थॉट्स या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स आप दें कि हम दुखी ना हो गए। जी, नहीं, मैं हमेशा यही कहता हूँ, द प्रॉब्लम ऑफ गुड पीपल, बैड पीपल की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ऑफ गुड पीपल, जो अच्छे होते हैं इंसान, उनका प्रॉब्लम ये होता है, और वो किसी का दुख नहीं लेते, किसका दुख देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन खुद ले लेते हैं। मतलब ये है कि वो दुख किसी को नहीं देंगे, लेकिन वो, उनका नेचर ये होता है कि दुख लेना, मतलब जो भी जो जिस रीति से और उनको एक्सपेक्ट करते हैं, वो जब नहीं रहते हैं, नहीं होता है, जो काम
एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता है तो नेचुरली हम दुख को ले लेते हैं, माना खुद को जैसे कि वो कमजोर समझ लेते हैं या वो इल फीलिंग्स या दुख की फीलिंग्स आती है। इसके लिए मेन इम्पोर्टेंट ये है, हम यही कहते हैं कि इंग्लिश में कहते हैं हमें लविंग एंड डिटैच्ड रहना है। हिंदी में हम कहते हैं न्यारा प्यारा रहना है। मतलब जितना हम जो भी हम कर्म करते हैं, अगर हमने कुछ कर्म किया, गीता में भी है कर्म करो, जैसे कि कर्म करना माना जैसे कि वो बीज बोना या सागर में डाल देना, फिर वो जो होना है वो होगा। ऐसे नहीं कि हम वेट करें क्या हुआ अभी क्या होने वाला है, अगर अच्छा नहीं होता फिर हम दुखी हो जाए। या औरों के साथ संबंधों में कुछ होता है, चलो अगर समझे कि माँ बाप और बच्चों के संबंध में कई माँ बाप की कंप्लेंट ये होती है, मेरा बच्चा मानता नहीं है, करता नहीं है, ये करता है वो करता है। हमें ज्ञान यही सिखाता है कि ये भी हम सोचे वो भी एक जैसे कि स्पिरिचुअल बीइंग है, आत्मा है, उनका भी एक जर्नी है, जैसा हमारा जर्नी है उनका भी एक जर्नी है। तो अगर हम वो आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो एक तरह से बच्चे का प्यार भी रहेगा, दूसरी तरफ वो भी एक जर्नी में है, उसका एक डिटैचमेंट भी हमारे साथ होगी। तो जब हम लविंग एंड डिटैच न्यारा और प्यारा रहेंगे तो हम फिर दुख लेंगे। जब ये डिटैचमेंट में कमी होती है तो ऑटोमेटिकली दुख होगा हमारे में। डिटैच होना माना ऐसे नहीं कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना, नहीं नहीं, डिटैच होना माना ये समझ लाना है कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना ही जैसे कि जर्नी है, सफर है, कर्मों का हिसाब है। हाँ, तो हमें उनको बहुत प्यार से समझाना समझना ये होता, तब हम न्यारा और प्यारा बैलेंस रख सकते हैं। जब बैलेंस होगी तब हम दुख नहीं लेंगे, दुख देंगे तो नहीं, लेकिन दुख लेंगे नहीं भी, लेकिन साक्षी होकर के, डिटैच होकर के उनको दे करके उनको हम जैसे कि शक्ति भी दे सकते, गाइडेंस भी दे सकते और खुद को अफेक्ट नहीं करेंगे। न्यारा और प्यारा। जी थैंक यू सो मच। तो जैसे आपने संबंध के बारे में बताया और कम्युनिकेशन जैसे लेटर लिखना, पत्र लिखना, तो अभी योग के द्वारा भी आप अनुभूति कराए कि हम बाबा से संबंध जोड़े और उनसे बात करें। रिक्वेस्ट कर। जी, थैंक यू। अच्छा, तो हम सभी सब संकल्पों को समेट कर ले और यही एक संकल्प लाए, मैं एक आध्यात्मिक शक्ति हूँ, आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में चमकता हुआ चैतन्य शक्ति हूँ। ये विजुअलाइज करें, मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में बैठ सारा शरीर में अंग अंग में अपनी रोशनी दे रहा हूँ, फैल रहा हूँ। मुझ आत्मा का अनादि आदि या नेचुरल नेचर है शांति।
महसूस करें मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा के अंदर शांति शांति है और इस स्मृति से उस शांति को अनुभव कर रहा हूं। अपनी शांति मन से, शांति की स्थिति से परमात्मा है मेरा माता पिता शांति का सागर। उनको मैं याद करूं जैसे मैं आत्मा सितारा जैसा, परमात्मा सूर्य जैसा है। लेकिन वो है शीतल सूर्य। महसूस करें परमात्मा से शांति शक्तियों की किरणें दूर दूर तक फैल रही है और मुझ आत्मा के अंदर वो किरणें भर रही है। वो मेरा माता पिता जिनमें सब कुछ है, शांति है, सुख है, आनंद है। उस शीतल सूर्य के सुख की किरणों को अपने में समा रहा हूं। और समाते समाते संस्कार दूर होते हैं और मैं आत्मा सुख से भर रहा हूं। परमात्मा की, माता पिता की सुख की किरणें मुझ आत्मा में बिल्कुल सुख की फीलिंग्स ला रही है। उस शीतल सूर्य की किरणों को, शक्तियों को अपने में समा रहा हूं। ओम शांति।